हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के स्वरूप के विषय में। इस क्रांति का प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख विद्रोही नेता के विषय में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकते हैं, स्पेशली टीचर्स वैकेंसी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि यह क्रांति कब शुरू हुई और इस क्रांति के क्या कारण थे। आज हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति का क्या स्वरूप था। दोस्तों, 1857 की क्रांति को अगर क्रांति कहा जाए या सैनिक विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए, अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है। अनेक इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है। जहां विदेशी इतिहासकार इसे छोटा सा विद्रोह कहें, वहीं कुछ इतिहासकार इसे हिंदू मुस्लिम विद्रोह के रूप में देखते हैं। कुछ इतिहासकार हिंदू मुस्लिम विद्रोह के रूप में देखते हैं। वहीं भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें। भारतीय इतिहासकार इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें। और सभी इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा, इसीलिए एक मत का पाना कि ये क्रांति का स्वरूप ये क्रांति था, ये सैनिक विद्रोह था, ये सब कहना कठिन है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किन इतिहासकारों ने क्या मत दिए, तो हम उसमें थोड़ा बात कर लेंगे। इतिहासकारीज जिन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। किसने कहा था कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था? तो इतिहासकार रीज। अगले इतिहासकार होम्स ने अपने मत दिए कि यह विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच का विद्रोह था। यह विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच का विद्रोह था। अगले इतिहासकार जेम्स आउट्रम और टेलर, जिन्होंने 1857 की क्रांति के विषय में अपना मत दिया कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और टेलर ने कहे थे कि यह हिंदू और मुसलमानों अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। अगला जो इतिहासकार अपना मत दिए, लॉरेंस, सीले, ट्रेवेलियन या होम्स। मेनली याद कर लीजिए इसमें लॉरेंस और सीले, जिन्होंने अपना मत दिया कि यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने सैनिक विद्रोह 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा, तो लॉरेंस याद कर लेंगे, नहीं तो सीले। अगले जो इतिहासकार हैं जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे ही जाते हैं कि आरसी मजूमदार ने अपना मत दिए कि ये ना यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ना यह प्रथम राष्ट्रीय संग्राम थी और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। ना यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, ना प्रथम राष्ट्रीय संग्राम थी, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसने मत दिए, तो आरसी मजूमदार ने। अगले जो इतिहासकार हैं उनके विषय में हम जानेंगे कि वीडी सावरकर। अगले इतिहासकार वीडी सावरकर है, जिन्होंने मत दिए कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने 1857 की क्रांति के विषय में कहा कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो वीडी सावरकर। अगले इतिहासकार हम जानेंगे अशोक मेहता एवं डिजरायली का मत। अशोक मेहता एवं डिजरायली, जिन्होंने अपना मत दिए कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा? अशोक मेहता एवं डिजरायली ने। और ऐसे दो इतिहासकार थे जिन्होंने, जो भारतीय थे, उन्होंने विदेशी मत का समर्थन किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन से भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का समर्थन किया, तो दुर्गादास और सैयद अहमद खां। दुर्गादास और सैयद अहमद खां वैसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का समर्थन किया था। दुर्गादास एवं सैयद अहमद खां वैसे भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश मत का समर्थन किया था। अगला आगे हम बात करेंगे कि 1857 की क्रांति के विस्तार का क्षेत्र तथा प्रमुख विद्रोही नेता के विषय में, कि 1857 की क्रांति का जो विस्तार का क्षेत्र था जहां ये क्रांति हो रही थी, और उस क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता के विषय में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के विषय में। दिल्ली के क्षेत्र के प्रमुख विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय थे, जो कि एक मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट थे।
और उनके सेनापति बख्त खां थे। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति कौन थे, तो बख्त खां थे। और दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह का दमन किसने किया, तो हर्षण ने किया था, हर्षण ने किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ, बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया। अगले क्षेत्र हम लखनऊ के विषय में जानेंगे। लखनऊ के क्षेत्र के विद्रोही नेता बेगम हजरत महल थी। बेगम हजरत महल लखनऊ क्षेत्र की विद्रोही नेता थी। लखनऊ क्षेत्र के विद्रोह के दमनकर्ता कैंपबेल थे, कैंपबेल थे। और बाद में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। परिणाम में बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। अगले क्षेत्र हम बात करेंगे कानपुर के विषय में। कानपुर क्षेत्र में विद्रोही नेता नाना साहब थे, जिन्हें धोधू पंत भी कहा जाता था। उनका एक नाम धोधू पंत भी कहा जाता था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब को और किन नामों से जाना जाता है, तो धोधू पंत के नाम से जाना जाता है। कानपुर क्षेत्र में विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किए थे। और जो नाना साहब थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ग्वालियर के क्षेत्र के विषय में जानेंगे कि ग्वालियर के क्षेत्र के विद्रोही नेता कौन थे, तो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे थे, जिनका एक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, जिनका एक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे। और विद्रोह का दमन किसने किया, ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का दमन किसने किया, तो कैंपबेल ने किया था, कैंपबेल ने किया था। दोस्तों इससे जुड़ा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि तात्या टोपे को टोपे को किसने विश्वासघात किया था, तो उनके मित्र मान सिंह ने विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों द्वारा तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी। अगले क्षेत्र झांसी के विषय में जानेंगे। झांसी के क्षेत्र के विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी के क्षेत्र के विद्रोही नेता रानी लक्ष्मीबाई थी। और उस क्षेत्र के विद्रोह का दमन किसने किया, तो हीरोज ने किया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झांसी के क्षेत्र में दमन किसने किया था, तो हीरोज ने किया था। रानी लक्ष्मी गंगाराव की विधवा थी, रानी लक्ष्मी गंगाराव की विधवा थी और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के सिंहासन के लिए लड़ रही थी, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव के सिंहासन के लिए लड़ रही थी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि या पहले ये टॉपिक जान लें कि दमनकर्ता हीरो जो कि झांसी के क्षेत्र में विद्रोह का दमन किए थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, वह किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी, तो हीरोज ने कहा था। अगला हम जानेंगे बिहार के क्षेत्र में विद्रोही नेता कौन थे। बिहार के क्षेत्र में विद्रोही नेता बाबू कुंवर सिंह थे, जो कि जगदीशपुर से थे। और बिहार के क्षेत्र में विद्रोह के दमन विलियम टेलर ने किए थे। विद्रोह का दमन किसने किए, विलियम टेलर ने किए थे। तथा वीर कुंवर सिंह के बारे में एक ये भी जानकारी है कि वो सर्वाधिक विजय इन्हीं ने दर्ज की थी। 1857 की क्रांति के समय सर्वाधिक विजय इन्हीं ने दर्ज की थी। बिहार के एक क्षेत्र पटना में भी विद्रोही नेता थे, जिनका नाम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पटना के क्षेत्र में विद्रोही नेता जो कि 1857 के विद्रोही नेता कौन थे, तो पीर अली थे, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। 2-4 और क्षेत्र के विषय में जान लेंगे जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि इलाहाबाद के क्षेत्र के नेता कौन थे। इलाहाबाद के क्षेत्र में विद्रोही नेता कौन थे, तो लियाकत अली थे। बरेली के क्षेत्र में विद्रोही नेता कौन थे, खान बहादुर खां थे, खान बहादुर खां थे। असम के क्षेत्र में विद्रोही नेता कौन थे, तो मनीराम दत्त, मनीराम दत्त। गोरखपुर के क्षेत्र में विद्रोही नेता कौन थे, तो गजाधर सिंह,
मथुरा के क्षेत्र में देवी सिंह, मथुरा के क्षेत्र में देवी सिंह तथा राजस्थान के क्षेत्र में विद्रोही नेता जयदयाल और हरदयाल था। दोस्तों ये सारा इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस क्षेत्र के कौन विद्रोही नेता थे तथा इस क्षेत्र के विद्रोह को दमन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।